आयशा कभी साबरी को फोन कर ही नहीं सकती। आयशा को क्या जरूरत के साबरी से राब्ता रखे? जो भी हो मोहसिन, मुझसे अब तुम्हारी बहू की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो क्या मुझे मजा आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने है। या तो तुम उसे देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। उस लड़की की दुनिया और है मोहसिन, वो मुख्तलिफ है हमसे। मुख्तलिफ नहीं रहेगी। तुम्हें चाहिए कि उसे अपने तौर तरीके सिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ, मगर तुम कभी उसका हाथ पकड़कर उसे राह रास्त पर लाओगी नहीं। हाँ, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो मोहसिन? इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन सब कुछ जाया गया। मैं तो चाहती थी कि वो इस घर के तौर तरीके सीख ले, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। आपने देखा ना मोहसिन। खालदा, मसला ये नहीं है। तुमने उसे कुछ सिखाने की बजाय हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस बद तहसीब को तहसीब सिखाऊं? आयशा बद तहजीब नहीं बल्कि एक अक्लमंद और मेहनती लड़की है। तुम बस उसे रास्ता दिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ। मुझे यकीन है तुम कर लोगी खालदा। मैं उसे भी बचपन से जानता हूँ। फिर देखना, आयशा वही करेगी जो तुम उसे कहोगी। बस जरूरत से ज्यादा उसे रोक टोक मत करना। मैं चाहता हूँ कुछ अर्सा तुम उसकी सास की बजाय माँ बन जाओ। नामुमकिन सी बात है। देखो मोहसिन, मैं आयशा को सब कुछ सिखा दूंगी, अपनी सोसाइटी के काबिल बना दूंगी, लेकिन तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे। वादा करो। और तुम्हें भी वादा करना होगा रोक टोक वाली बात पे। लेकिन तुम्हारी बहू को भी ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मान ले। अगर उसने थोड़ा सा भी मेरे कहने पर अमल किया तो फिर देखना कि वो हमारी सोसाइटी के काबिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। निदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये क्या है? ये तो इस्तीफा है तुम्हारा। इसे कबूल कर लो। मैं भी पागल हूँ, पता नहीं कैसी कैसी बातें सोच लेती हूँ। तुम मेरे हो सकते हो, ये सोचना पागलपन ही तो है। मगर इसकी जरूरत तो नहीं थी। ये जरूरी था करीम। तुम ना कहते तो मैं यकीन ना करती। सच तो ये है कि अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे चाहिए कि कुछ अरसा आराम भी कर लूं। सोचा तो यही है, बाकी आगे जो अल्लाह बेहतर करे। आओ थोड़ी देर बैठो जरा। बैठ गई। याद है बचपन में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस दिन सब कुछ बहुत अजीब था। तुम मोहसिन अंकल के साथ हमारे घर आए थे। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और उनमें मुझे मोहब्बत भरी कशिश नजर आई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कई सालों से जानती हूँ तुम्हें, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि मेरी जगह कोई और आ जाएगी, फिर यह भी कहा कि मैं अच्छी लड़की नहीं, उस दिन मेरी आंखें खुल गई करीम। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि निदा, करीम तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आखिर 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। तुमने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा? हाँ बिल्कुल, मगर अब मैं समझ गई। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि चली जाऊं। हमारा दूर हो जाना ही बेहतर है। तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कहीं नहीं जा रही। ये इस्तीफा मैं मंजूर नहीं करूंगा। ओह, तुमने मेरा रेजिग्नेशन क्यों फाड़ दिया? तुम जानते नहीं हो तुम्हारी मुखालिफ कंपनी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे नौकरी मिल जाएगी करीम। और इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमारी जरूरत हो। मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता और अपने मुखालिफिन के पास भेजना तो हरगिज नहीं चाहूंगा। लेकिन यही बेहतर होगा। निदा, तुम ये तो जानती ही हो ना कि मैं ये शादी क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? इस कंपनी के मालिक बनने के लिए। बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि जब वो दिन आए तो मैं अपने दोस्तों को खो दूं जो ज़हीन और मेहनती हो। अगर उस वक्त तुम मेरे करीब ना हुई तो मुझे तुम्हारी कमी महसूस होगी निदा, इसलिए मुझे पछतावा देके मत जाओ प्लीज। अगर मेरी जगह कोई और आ जाए तो? वो मसला नहीं, अगर मुझे किसी और को ढूंढना तो कई लोग मिल जाए। मसला ये है कि अगर तुम रुकती हो तो हम दोनों के दरमियान जो गलत फहमी है उन्हें दूर करने का मौका मिल जाएगा। तो तुम रुक रही हो ना? सिर्फ दोस्ती के लिए। तो फिर आज से हम अपना काम दो प्रोफेशनल्स की तरह नए सिरे से, नए तरीके से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। करीम, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने माफ किया तुम्हें। मोहसिन अंकल, यकीन करें, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा हर बात सच थी। देखो बेटी, दरअसल बात यह है कि आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जरूर बताइए अंकल। बेटी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनों से ये कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर और कोई भी मुझसे झूठ बोले
मुझे उसकी परवाह नहीं है। अंकल, मैं फिर कहूंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला। बात पूरी तो होने दो बेटी। देखो, हर इंसान को हमेशा झूठ और सच्चाई में फर्क मालूम होना चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है बेटी। तुमने बिलाल का बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार माफ कर देना ही अच्छा होगा। दूसरी बार मैंने तुम्हें खुद देखा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बेटी, अब तीसरी बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मोहसिन अंकल, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाए और मुझे माफ कर दे। एक शर्त पर माफी मिल सकती है। आज के बाद तुम खालदा की हर बात मानोगी, वो जो तुमसे कहेगी वही करोगी, और हमारे तमाम खानदानी तौर तरीके तुम उससे सीखोगी। मगर वो बहुत गुस्से वाली है। मानता हूँ, खालदा थोड़ी गुस्से वाली है, जबान भी उसकी तेज तलवार की तरह है, मगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी और बहुत जल्द तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैंने उसे कह दिया है, वो तुमसे नर्म रवैया रखेगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब सीख के तुम एक अच्छी बहू बनो। ओके मोहसिन अंकल, ठीक है, मैं वही करूंगी जैसा आप कहेंगे, और इस बार आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है, ये भी देख लेंगे। देखो, जो मैं करने गया था वो तो उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जाओ, बाद में आना। चलो खोलो तुम जल्दी। ये कहाँ चला गया? साबरी, कहाँ चला गया ये लड़का? ये देखा आपने? मेरी बेडशीट, सारी बेडशीट गंदी कर दी। तुम जानते हो ना ये कितनी महंगी बेडशीट थी। तुम्हारे बेटे ने इसे बर्बाद कर दिया है। मेरी तो तमन्ना है कि जहाँ भी गया हो वहाँ से कभी वापस ना आए। अब उसे बदुआ तो मत दो। और क्या करूँ मैं, क्या करूँ बोलो? अब आई तो कहते ना, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो डूब मरे। हाँ, अगर वो जिंदा वापस आ जाए तो उसे बोल देना कि अब इस घर के दरवाजे उस पर बंद हो गए। मर गया है वो मेरे लिए। हाँ। देखो आयशा, ये बहुत ही आसान है। ये तमाम प्रोडक्ट्स के कोड्स हैं। इन तमाम कोड्स का इस्तेमाल करके लिस्ट से चीजें निकालते हैं। इन तमाम कोड्स को चीजों की पिक्चर्स के साथ मुंसलिक करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद आपको ये करना है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वेयर हाउस पहुंचाना है। मगर ये सब बहुत मुश्किल है फुरकान, मैं अकेली भला ये कैसे कर पाऊंगी? उकाशा, जरा यहाँ आओ। आज से तुम आयशा के साथ ही काम करोगी। काम के दौरान अगर किसी चीज का पता ना चले तो अदील साहब तुम्हारी हेल्प करेंगे। फुरकान, मैं उकाशा के साथ काम नहीं कर सकती। आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें कब का फायर करा चुकी होती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। अगर मुझे ये करना होता तो मैं ये कब का कर गुजरती। डार्लिंग, इसे गिरा हुआ नहीं बल्कि अक्लमंद होना कहते हैं। देखना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। अदील साहब इन्हें सब समझा दें। मेरे ख्याल से ये झगड़ा खत्म करते हैं। तुम दोनों को ये याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ काम करना है, वो भी एक टीम की तरह, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाता। सीधी बात बोलूं तो ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओकाशा, चलो बहुत काम है, मैं तुम्हें डिटेल समझा देता हूँ। ओह मेरा खुदाया, ये क्या था आयशा, इतना झगड़ा किस लिए? बहुत लंबी कहानी है फुरकान, अगर मैं सुनाने लगूं तो मेरे सर में दोबारा दर्द हो जाएगा। क्या आपको पता है, हम लोगों का यही मसला है कि हमेशा उकताए रहते हैं, हमेशा परेशान। रिलैक्स रहना चाहिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आज की ताजा खबर कि कंपनी से कोई इस्तीफा देके जा रहा है। मगर बताओ तो सही, कौन जा रहा है कंपनी छोड़ के? निदा ने इस्तीफा दे दिया है। ये क्या कह रहे हो यार, ये तो अच्छी खबर है। हम मगर मैंने कबूल नहीं किया इस्तीफा। बुरा किया। पागल हो गए हो? ये जानते हुए भी तुम उसे रोकना चाहते हो कि वो औरत तुम्हारे लिए नया तूफान खड़ा कर सकती है। वो इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आयशा से एकदम से इस कंपनी से भेजना आसान नहीं है। निदा इस कंपनी में किस ओहदे पर है तुम्हें अंदाजा नहीं है, और मुझे ये बात मानने में कोई मसला नहीं कि इस मामले के अलावा वो अच्छी वर्कर है, और अगर वो छोड़ के चली जाती है तो उसकी जॉब से रिलेटेड जो काम है उन्हें समझाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारी मुखालफत अपनी जगह है, काबिलियत अपनी जगह, सब बराबर है यहाँ। ये तो अच्छी बात है। अब जबकि तुम उसकी तारीफ कर ही रहे हो तो हमें चाहिए कि तुम दोनों की सुलह करवा दे। लिहाजा तुम परेशान मत हो करीम, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे इसका लहजा तो देखो, क्या मैंने उसे रोक के गलत किया भाई? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा तुमने ऐसा काम किया है कि पूरी कंपनी को तुम पे फख्र होना चाहिए। फुरकान, तुम भी जानते हो निदा के जाने में हमारा नुकसान है। इतने ज्यादा मामलात वो संभाल रही है, उन सब का क्या होगा? सोचो इस बारे में। जानता हूँ वो क्या संभाल रही है। इसकी बातें सुने तुमने? खैर तुम फिक्र मत करो यार,
मैंने सब कुछ पता चला लिया है। क्या पता चला तुम्हें? तुम्हें याद है ना पिछले हफ्ते जब हमने छुट्टी ली थी फार्म हाउस पे जाके मौज मस्ती करने के लिए, और वो जो तुम्हारी कॉफी थी मैंने पी ली और तुम्हारी जगह मैं जाल में फंस गया। मेरी कॉफी क्योंकि तुमने। नाराज मत हो यार, ये सब गलती से हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फुरकान ऐसा मत करो यार, तुम्हें पता है इस मामले में मैं कैसा हूँ। देखो ना, मुझ में सिर्फ एक ही बुराई, वो ये कि कोई भी मेरे ग्लास में या कप में नहीं पी सकता, तो क्या मसला इसमें? कम से कम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए वो कॉफी पीने के लिए। हाँ, अगर मैं पीता तो क्या होता भला? खैर छोड़ो छोड़ो यार, काम पर ध्यान दो। मैंने इस मामले की एक एक कड़ी जोड़ी है और मुझे लगता है तुम्हारी कॉफी आयशा ने बनाई थी, मगर आयशा ने ऐसा क्यों किया? और यही सोच सोच के मैं अब तक परेशान हूँ। क्योंकि उसे ऐसे मजाक पसंद है इसलिए। अरे नहीं भाई, क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह गुस्से में आ गई थी कि तुमने निदा को नहीं निकाला? जलन हो रही थी उसे। आयशा उन लड़कियों में से नहीं जो जेलस होती हैं। अरे एक मिनट, रुको 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 रुको। आज सुबह, ठीक है एक बात याद आ गई मुझे। हाँ, वो कह रही थी कि मेरी वेडिंग रिंग गुम हो गई है। उससे मैंने कहा कि इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? मेरी अंगूठी क्यों कह रही हो तुम मेरी अंगूठी पहन लो, मैं अपनी अंगूठी कई बार उतार के रख देता हूँ, इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहने लगी कि मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है, तुम ये बात समझ नहीं सकते। बिल्कुल। फिर तो मुबारक हो यार, तुमने एक और खूबसूरत दिल तोड़ दिया। वैसे भी तुम इसके आदी हो। मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया भाई, वो खुद ब खुद बर्बाद हुई। अब उसे फिल्म का हीरो पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब लड़कियां जानबूझ के मुझ पे मरती हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो बेबस हूं मेरे भाई। जानता हूं तुम्हारी बेबसी।